एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्रा। तो आज मैं लेके आई हूँ 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो कि हर दृष्टि से, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इन प्रोवर्ब्स को डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और कैसे इनका यूज होता है वो भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रोवर्ब है, और इसको अपनी बोलचाल के भाषा में भी अगर यूज करेंगे तो हमारी इंग्लिश ज्यादा एडवांस कहलाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रभाव है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब होता है कि समय रहते ही किया गया काम बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, यानी कि फिक्सिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम। इसका अगर अगर हम मीनिंग लिखते हैं तो इसका हम लिख सकते हैं कि फिक्सिंग फिक्सिंग अ स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम अर्ली, यस अर्ली, प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स बिगर बिगर ट्रबल लेटर, यस ट्रिगर ट्रबल लेटर। यानी कि अगर समय रहते ही हमने छोटी जो भी अगर छोटा कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया तो हम एक बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो हम कर सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन आई नोटिस ए स्मॉल टीयर इन माय स्कूल बैग आई रिपेयर्ड इट इमीडिएटली, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब क्या है। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि करनी कथनी से महत्वपूर्ण होती है। करने और कहने में अंतर होता है, सिर्फ जो बोलते रहते हैं और करे नहीं। तो और वो जो चुप रहते हैं और कर देते हैं, तो वो है कि एक्शन स्पीक्स, यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि करनी कथनी से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसका हम मीनिंग लिख सकते हैं कि वॉट यू डू, यस वॉट यू डू वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट is more important than what you say. Yes, then what you say. वॉट यू से, यस, यानी कि करनी कथनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो ही केप्ट प्रॉमिसिंग और यू कीप प्रॉमिसिंग और ही नेवर शोड अप, हम बोल सकते हैं, एंड ही केप्ट प्रॉमिसिंग टू हेल्प बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ही नेवर शोड अप। इस तरह से हम इसका बना सकते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोवर्ब है दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। हर चमकने वाली यानी दूर से हमें हर चीज चमकता हुआ दिखाई दे तो ये जरूरी नहीं है कि वो सोना ही हो। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि थिंग्स दैट लुक थिंग्स दैट लुक अट्रैक्टिव मे नॉट नॉट बी वैल्यूएबल may not be valuable no, valuable may not be valuable और गुड। यस, जो चीजें चमकती हैं और जिनकी हम बहुत बड़ाई प्रशंसा सुनते हैं जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही होंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी लुक्ड अमेजिंग फॉर एवरीथिंग बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, मे बी दैट इज नॉट वेरी गोल्ड, और वी कैन से द जॉब लुक्ड अमेजिंग बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, द सैलरी वॉज वेरी लो। तो जो दूर से दिखता है और बोला जाता है वो हमेशा सही ही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटर लेट देन नेवर का मतलब हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। देर से आए दुरुस्त आए मतलब करने ना करने से करना भला होता है। यानी इट इज बेटर टू डू समथिंग, या हम कर सकते हैं इट इज बेटर टू डू समथिंग इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट। यस, इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट। क्या बोल सकते हैं कि इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट डू इट एट ऑल। यस, देन नॉट डू इट एट ऑल, यानी कि देर से देर आए दुरुस्त आए, ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। जैसे कि शी फाइनली अपोलोजाइज्ड आफ्टर 2 years। यस, अगर किसी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जा रही है वी कैन से शी और ही फाइनली अपोलोजाइज्ड आफ्टर 2 years। बेटर लेट देन नेवर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारा जो है वो है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच means कि don't assume success. Yes, don't assume success before it actually happens. So yeah, we can say कि assume don't assume success don't assume success before it actually happens. Yes, before it actually happens.
तो सबसे पहले होने से पहले लाइक कोई भी चीज अभी हुई नहीं और उसका हम ढिंडोरा पीटने लगे, वो अच्छा नहीं होता है। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, पहले उनको काम को पूरा होने दीजिए, फिर ये किसी को बताइए। तो इसका कैसे हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि ही वॉज ऑलरेडी प्लानिंग हाउ टू स्पेंड हिज बोनस। यस, बोनस जो कि भी मिला भी नहीं है, मिलने वाला है। देन ही वॉज ऑलरेडी प्लानिंग हाउ टू एक्सपेंड हिज बोनस। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, बिकॉज की पता नहीं। क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यस, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज सम पॉजिटिव साइड। वी कैन से एवरी डिफिकल्ट every difficult situation every difficult situation has some positive पॉजिटिव साइड। यस, हैज सम पॉजिटिव साइड। हम बोल सकते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि अंधेरा में क्या है, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उसमें एक रोशनी की किरण हमें दिखाई दे देती है। यानी कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। लाइक आई लॉस्ट माई ओल्ड जॉब बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, आई फाउंड अ बेटर वन विथ हायर पे। यस, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी बीइंग ट्रूथफुल इज ऑलवेज द वाइजेस्ट चॉइस। यानी कि ऑनेस्टी से बड़ा अच्छा कोई भी पॉलिसी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा होगा, जैसे इसका हम लिख सकते हैं कि बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग ट्रूथफुल बीइंग ट्रूथफुल always being truthful is always the wisest wisest choice. Yes, honesty is the best policy. Yes, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इवन दो lying could have saved him, or lying could saved everybody. Yes, even though lying could have saved him trouble, he told the truth because honesty is the best policy. Yes, तो इसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लुक बिफोर यू लीप। यस, कोई भी चीज करने के पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तब उसको करना चाहिए। तो लुक बिफोर यू लीप, कोई भी डिसीजन फटाफट नहीं ले लेना चाहिए, उसके बारे में पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं थिंक केयरफुली, थिंक केयरफुली थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। यस, कोई भी एक्शन लेने से बिफोर टेकिंग एक्शन। यस, कोई भी डिसीजन लेने से, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। लाइक इन्वेस्टिंग all your saving in one share without research is risky, so look before you leap. Any decision if you are taking, so you should think about this, look before you leap. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब क्या है? A bird in hand is worth two in the bush. Yes, a bird in hand is वर्थ टू इन द बुश का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे पास है वो बेटर है कि जो दिखाई दे रहा है कि अच्छा वो वहां पे पड़ा हुआ है, उससे बेटर है कि जो पैसे हमारे पास, अगर हमारे जेब में 10 रुपए हैं और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें 100 मिलेंगे, तो उस 100 से बेटर है कि ये 10 रुपए हमारी जेब में है। यानी समथिंग यू ऑलरेडी हैव इज बेटर देन समथिंग यू माइट गेट। यस, वी कैन राइट हियर something you already have is better is better than something you might get, something you might गेट। यस, जो चीज आपके पास है वो अच्छा है उस चीज से जिसको आपको मिलने की संभावना है। यानी कि अगर इसके हम यूज करेंगे तो शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द करंट जॉब ऑफर इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर अ बेटर वन। यस, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि अगर नहीं जॉब करेंगे अभी जो करंट जॉब है तो बाद में क्या पता बेटर मिले या ना मिले, तो जो सबसे पहले मिलता है जो हाथ में है उसको हमें ले लेना चाहिए, और जो बाद में है उससे वो बेटर है जो हमारे हाथ में है। नाउ नेक्स्ट इज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार ये पूछा जाता है, यानी कि अधिक रसोइयों से शोरबा खराब हो जाता है। एक चीज को अगर बहुत सारे लोग मिलके करते हैं तो वो काम जो है बिगड़ जाता है, 10 लोगों की माइंड उसमें आती है और वो चीज खराब हो जाता है। यानी टू मैनी पीपल्स इन्वॉल्व इन अ टास्क कैन रूइन इट। वी कैन राइट हियर टू मैनी पीपल yes, too many people involved in a task in a task in a task can ruin it. Yes, can
ruin it. एक आदमी अगर अगर 10 आदमी, बहुत सारे लोग एक ही काम को करते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। मतलब अगर इसको हम सेंटेंस में बनाए, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज एवरी वन गेव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। एक प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम कर रहे हैं और उनका डिफरेंट ओपिनियन है, सो द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज एवरी वन गेव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, सो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो ये आज का हमारा कुछ प्रोवर्ब्स था। आई बिलीव कि, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी और बहुत ही ज्यादा ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियो लेके मैं आऊँ। थैंक यू।